प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस मौका को परमेश्वर ने आप तक वचनों को पहुँचाने के लिए दिया, इसी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के लिखित वचनों के आधार पर अपने जीवन को बिताने के लिए या परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी है वे सारी गहरी बातें हैं। इस गहरी बातों को समझना और उसी को जानकर अपने जीवन में लागू करना एक बड़ी बात है। यीशु मसीह ने जब दृष्टांतों की व्याख्या की, दृष्टांतों की बातों को किया, तो वहां पर कहा स्वर्ग का राज्य की भेद की कुंजी तुम्हें दिया है। परंतु जितने कुछ यीशु मसीह के दृष्टांत की बातें हैं वे उसकी व्याख्या जो है अपने कुछ चेलों के पास उसके बारे में उस दृष्टांत की जो खुलासा जो है अपने कुछ प्यारे शिष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह करते थे। स्वर्ग राज्य के कई एक दृष्टांतों के बारे में जब हम देखते हैं, सीखते हैं, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बड़े कार्य करने की ताकत रखते हैं और परमेश्वर ही है वो जो उसके हमारे लिए एक बड़ी बातों को लाते हैं। और इसी बातों को हमें आज समझने की और जानने की भी आवश्यकता है कि उस भेद की बातों को हम समझ नहीं पाए। उसके बाद वचनों की भेद की बातों को भी हम देखते, कई एक वचनों की भेद जो है इस प्रभु यीशु मसीह ने कहा। साथ ही साथ क्रूस एक भेद का विषय है जिसको हम आज समझ नहीं पाए। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि जब तक स्वर्ग से यीशु मसीह के लिए किसी बात की परमिशन नहीं मिलती तब तक कोई भी बात उनके लिए नहीं कर सकते। जहां तक कि यीशु का बेथलेहम शहर में पैदा होना, इसके लिए 600 साल पहले, 400 साल पहले यिर्मयाह को जो भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर ने कहा, उसी की बातों को पूरी करने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म उस बेथलेहम शहर में हुआ। क्योंकि वचन इस प्रकार से बतलाती है, हे बेथलेहम तू जो छोटा से छोटा है, तुझ में राजा जन्म लेंगे। दूसरी बात, वो जो तारा जो है यीशु तारा था, उस तारे के बारे में यिर्मयाह के उस भविष्यवाणी की उस किताबों में उसका संदर्भ लेकर कई एक शास्त्री और ज्योतिषी उस तारे का गाइडेंस पाकर वो चले जा रहे थे। इसके भी विषय में बातों को लिखा हुआ है। स्वर्गदूतों का एक झुंड जो स्वर्ग से उतरता है और मनुष्य को शुभ समाचार सुनाता है, ये भी एक बड़ी रहस्य की बात है। मैं इस प्रकार से कहूँ, स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य के लिए दिया जाने वाला संदेश ही था कि आज बेथलेहम शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इस प्रकार की गहरी बातों को हम देखते हैं। साथ ही फिर आगे चलकर जहां पर सराय में जगह मिली बोलकर हम यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं, उस सराय का जगह अगर आप देखा जाए तो वो सराय के जगह जो है जहां पर यीशु मसीह को मरियम ने और यूसुफ ने रखा था, उस जगह की बातें अगर आप पिक्चर में देखा जाए तो वो जगह जो है वो एक प्रकार की ऐसी जगह थी जहां पर जानवरों का जो खाना है वो उस जगह पे डालकर उसे कूटा जाता था ताकि वो छोटा छोटा खाना बने। ये किस बारे में संकेत देता है कि यीशु मसीह आने वाले समय में उस क्रूस की उस दर्दनाक मौत को सहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार से तैयार किया है। जहां तक उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में जब इस प्रकार से लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, इसका मतलब ये रचना को यूनानी शब्द जो है पैराशिश बोलकर लिखा हुआ है। मतलब इस सृष्टि होना थी कि अपना एकलौता पुत्र को इस धरती के लिए दिया जाना।
इस धरती का पापों के लिए दिया जाना है, क्योंकि मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए एक व्यक्ति अवश्य उस बलिदान होना जरूरी था। और इस बातों को भी जानते हैं हम कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। इसके लिए हम सब लोगों के लिए एक व्यक्ति उस बलिदान क्रूस के, उस मैंने कहा क्रूस, आज हम क्रूस के गहरे रहस्य को सीखने कुछ बात। लेवी व्यवस्था का किताब में कई एक प्रकार के बलियों, तो इस क्रूस के विषय में हम कुछ बातों को समझेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे कि आखिर इस क्रूस के रहस्य क्या है। इसके लिए मैं इस प्रकार से कह रहा था कि लेवी व्यवस्था का किताब में कई प्रकार की बलियों की उस समय में पुराने नियमों में बलि दी जाती थी और बलि के द्वारा अपने पापों की क्षमा की जाती थी, या लहू बहाकर कुछ बातों को किया जाता था। इसे हम जानते हैं क्योंकि लेवी व्यवस्था के 17वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17वें अध्याय की 11वें वचन में, लेवी व्यवस्था 17:11, क्योंकि शरीर का प्राण रक्त में रहता है और मैंने इसे तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित करने के लिए वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि यह रक्त ही है जो प्राणी के लिए प्रायश्चित करना है। मतलब पुराने नियमों में प्रायश्चित के लिए लहू को बहाया जाना जरूरी था, और उस लहू के द्वारा जो है हम प्रायश्चित, कुछ समय के लिए एक प्रायश्चित पाया, या प्रायश्चित पाना है तो उसे लहू की आवश्यकता थी। इसी के लिए कई प्रकार के बलियों के बारे में लेवी व्यवस्था के बारे में, लेवी व्यवस्था की इस पुस्तक में लिखा हुआ। और परंतु पुराने नियमों में बलि मतलब एक कवरिंग था, या उसे इस प्रकार से कहे ढापना, और इसी को इब्रू में अटाउनमेंट बोलकर एक शब्द लिखा हुआ है। अटाउनमेंट मतलब ढापना, मतलब ये कुछ समय के लिए ढापा जा रहा है, उसे अटाउनमेंट बोलकर एक शब्द लिखा गया है। उसका अर्थ है रिश्ता। यानी पुराने नियमों में क्या था मालूम है क्या? एक कवरिंग था, बलि के द्वारा, लहू को अपने ऊपर लेने के द्वारा एक कवरिंग किया जाता था, एक ढांपा जाता था, जिसी को अटॉनमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ पर जब हम नए नियम में चले आते हैं तो नए नियम में जब हम नए नियम की बातों को आते हैं, इस अटॉनमेंट की जो वन मोमेंट को भी हम देखते हैं, परंतु नए नियम में हम लोगों के लिए एक ही बलिदान हुआ। मतलब कई एक बलिदानों की अभी आवश्यकता नहीं है, तो हमारे लिए एक ही बलिदान हो गया, या हमारे लिए एक ही बलिदान दिया गया। इसी के लिए अभी जो पुराने नियमों की जो कवरिंग था या ढापा जाने की बातें थी, अभी नए नियम में हमारे लिए एक बलिदान की रूप की बात आती है। इसी के लिए उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो जब आदम और हव्वा ने पाप को किया, उस फल को खाने के बाद जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने उसी काम को किया जो उन्हें उस आने वाली बातों को उनको करना चाहिए था। 3 अध्याय में देखिएगा, उत्पत्ति के 3 अध्याय में 7वें वचन को देखिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 7वां वचन, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए। मतलब या अडॉप्टमेंट जो है, मतलब ढापा जाना या ढापना जो है, इस उत्पत्ति के पुस्तक में भी हम देखते हैं। इस किताब में भी जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उन्होंने वही काम को किया, अपना जो बात था, अपना नंगापन जो है उसको ढांपा उन्होंने, और उनका वो नंगापन जो है एक पाप के रूप में तुलना। इसी के लिए अगर भजन संहिता
किताब 32 में अगर राजा दाऊद को इस बारे में पूछेगा तो राजा दाऊद इसके विषय में एक खास बात को देता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हूं। इसका मतलब पाप को ढांपने का रीति दो लोगों के जैसा होता है, मनुष्य और परमेश्वर। मनुष्य का पाप के ऊपर ढांपना मतलब थोड़े समय के लिए रहता है, यानी जब मनुष्य गलती करते हैं तो अपना पाप को छिपाने के लिए वो कुछ चीजों को लेकर ढांपते हैं। परंतु दूसरे वचन में जब हम देखते हैं कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और उसके आत्मा में कपट ना हो, और दूसरा परमेश्वर की ओर से एक ढांपा जाए या परमेश्वर की ओर से उस पापों के ऊपर ढांपने की बातें हो। इसी के लिए परमेश्वर ने उस आदम और हवा की उस बातों को देखने के बाद परमेश्वर जानते थे कि जिन्होंने जो पत्ते जो लगाए हैं लंगोट बनाकर वो सूख सकते हैं या जंगली जानवर उसे खा सकते हैं, फिर उनका नंगापन और दिख सकता है। इसी के लिए परमेश्वर जो सर्व सामर्थी सर्व बुद्धिमान है, उन्होंने एक काम को किया जो उत्पत्ति 3:21 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3:21, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दी। यहाँ पर चमड़े के अंगरखे बनाने की बात को हम पढ़ते हैं तो ये चमड़े के अंगरखे बनाने के लिए परमेश्वर ने एक जानवर की वहां पर बलि की, और यही दर्शाता है कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर एक बलिदान वो करने जा रहे थे। यही फर्क है पुराने नियम और नए नियम में। जो पुराने नियम में ढांपने की बातें थी, नए नियम में वो बलिदान की बातें होती है, और ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। इसे हम समझने की जरूरी है। और कुछ बातों को हम सीखते हैं। यहूदी लोगों में एक त्योहार होता है जिसको यौम कपूर बोल के एक त्योहार होता है। ये यहूदी लोगों का एक त्योहार है या उसे पर्व कहते हैं। पाप को कवर करना या पाप के ऊपर कवर करना, इसी को इस डे ऑफ अडॉर्नमेंट बोलकर एक उनका डे ऑफ अडॉर्नमेंट बोल के एक रहता है, उसी को वो यौम कपूर बोल के एक त्योहार मनाते हैं। यहूदी लोगों का एक त्योहार होता है। उसमें क्या होता है कि 1 साल तक वो अपने पाप के लिए एक कवरिंग करते हैं, 1 साल के लिए। यौम कपूर मतलब एक त्योहार है, और वो त्योहार क्या है, 1 साल के लिए वो पाप के ऊपर कवर करते हैं। मतलब 1 साल में हम जानते हैं कि साल में एक ही बार वो बलि चढ़ाते हैं। मतलब साल में एक बार अगर बलि चढ़ाया जाए तो 1 साल के लिए वो पाप के लिए कवर होते थे। जो बलि चढ़ा रहा है वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति 1 साल के लिए अडॉर्नमेंट में चला आता है, उसके कवरिंग में चला आता है। यानी 1 साल तक वो किसी भी प्रकार के उस पाप के बारे में वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो 1 साल के लिए बलि चढ़ाते। हम ये भी बात जानते हैं कि साल में एक ही बार मंडली के लिए, परिवार के लिए और सारे व्यक्तियों के लिए 1 साल में एक ही बार पुराने नियमों में एक बलि चढ़ाए जाने की बातें थी या बलि चढ़ाया जाता था। इस बातों को भी हम पुराने नियमों में व्यवस्था की, लेवी व्यवस्था की इस किताबों के बारे में हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। परंतु जब हम नए नियम की कुछ बातों को आते हैं, साल की जो ये जो बातें हैं कि बलि चढ़ाने की और कवरिंग करने की, उसके लिए नए नियम में कुछ बातें इब्रानी के लेखक लिखते हैं। 10वें अध्याय के 3 और 4 वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी का लेखक इस विषय के बारे में अच्छे से कहते हैं। इब्रानी का लेखक 10वें अध्याय 3 और 4 वचन, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष
पापों का स्मरण हुआ करता था। यहाँ देखिएगा, प्रति वर्ष उनके पापों का स्मरण हुआ करता था। पुराने नियम में, जैसे मैंने कहा, पुराने नियम में साल में एक बार वो बलि चढ़ाया जाता था, परंतु आगे प्रति वर्ष उनको इस प्रकार की बलि को चढ़ाना, इस प्रकार के अपने पापों को कवरिंग करने के लिए उन्हें स्मरण किया जाता था। ये पुराने नियम की बात है। और चौथा वचन, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। परंतु जब हम नए नियम में चले आते हैं, उस समय पुराने नियमों में पापों को शुद्ध करने के लिए बलि की बातें दी जाती थी, परंतु इब्रानी का लेखक एक ठोस बात कहता है, एक बात अनहोना है कि बकरों और लहू के द्वारा हमारा पाप दूर हो सके। बकरों और बैलों और बकरों के द्वारा हमारा जो पाप है वो दूर हो सके है, ये एक अनहोनी बात है। इस प्रकार से ये लेखक लिखते हैं। और एक वचन 9वें अध्याय के 26वें वचन देखिएगा, इब्रानी 9:26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, और ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। यहाँ पर मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा किस प्रकार से होती है, इसके विषय में इब्रानी का लेखक जो बातें कह रहा है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर दिखाती। देखिए, वो जगत की उत्पत्ति से लेकर बार बार उसको दुख उठाना पड़ता था, परंतु ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मतलब यदि मसीह जो है पाप के लिए बार बार बलि, नए नियम में वो एक ही बार अभी परमेश्वर दूर करते हैं, इसको हम समझने की जरूरी है। और एक विषय को हम देख नहीं पाए, उसको समझने के लिए कि हमेशा हमेशा के पाप पर विजय प्राप्त करते हैं। नए नियम में जब हम चले आते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हम पाप पर मसीह में विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना 1:29 को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। अभी मैं फिर से कहूँ, यीशु को उस मेमना कह के बुलाया गया है। यूहन्ना यीशु मसीह को आते देखते हैं तो उसे यीशु मसीह को जगत के पाप उठाने वाला एक मेमना कहते हैं। इसका मतलब अभी नए नियम में जब हम चले आते हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए पाप पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और यीशु मसीह ने नए नियम में उस पाप की बातों के ऊपर विजय प्राप्त की। अभी हमें किसी भी प्रकार के बलि करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के लहू को बहाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार से लहू की बातों को हमारे ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो मेमना जो निष्पाप मेमना था वो उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। इसी के लिए जब यीशु मसीह को लैम्प ऑफ लॉर्ड जब कहते हैं या मेमना जो कहते हैं, परमेश्वर का मेमना, मेमने का काम पुराने नियमों में यही था कि बलि करने के लिए उस मेमने को इस्तेमाल किया जाता था, या बलिदान करने के लिए, मंडली के लिए, परिवार के लिए, सारी एक साल की मंडली के लिए एक मेमना लेकर उससे बलिदान किया जाता था। परंतु अभी हमें उस बलि की आवश्यकता नहीं, कई एक प्रकार के बैलों और बकरों के लहू बहाने की आवश्यकता नहीं। तो नए नियम में जो लोग मसीह के साथ वाचा बांधते हैं, जो लोग मसीह में चले आते हैं, वे लोग पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और इसमें कुछ और बातों को हम सीखें और समझें कि और एक चीज़ को
यीशु मसीह को क्यों मरना था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि यीशु मसीह के लिए एक योजना बनाई जा रही है, और ये वो योजना थी जो स्वर्ग में परमेश्वर पिता बना रहे, और उस योजना के तहत प्रभु को जो जो परमेश्वर ने ठहराया था उसकी आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को पूरा करना ही था। और यीशु मसीह को मरना क्यों था, तो सबसे पहले इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पाप है। मैं परमेश्वर जो है पाप से नफरत करते हैं, परंतु पापी उससे प्रेम करते हैं। पाप और पापी दोनों में फर्क है। इस पाप से परमेश्वर जो है नफरत करते हैं, परंतु पापियों से प्रेम करते हैं। और हर एक मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाप है। इस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, जिसे एक उपाय, उस पाप के लिए एक उपाय को भी परमेश्वर ने बताया। वो था अडॉन्टमेंट, यानी ढांपा जाना। जो हम पुराने नियम की बातों को देख रहे हैं, वही ढांपा जाने की बातें नए नियम में क्रूस है। फिर से मैं कहूँ कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाप है, और पाप के लिए उपाय पुराने नियमों में अडॉप्टमेंट था, यानी पापों को ढांपा जाना था। परंतु मसीह ने या नए नियम में वो अडॉप्टमेंट जो है, ढांपने की बातें कहाँ थी, क्रूस पे आती है। उसी को क्रूस कहते हैं। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर को यूहन्ना सन ऑफ गॉड कह के भी बुलाता है। हालेलुया। मतलब अभी क्रूस जो है, क्रूस के तले जब हम चले आते हैं तो क्रूस हमें ढांप देता है, या अडॉप्टमेंट की जो बातें हैं वो क्रूस में चली आती है। क्रूस हमारा पाप पूरी तरह से ढांप देता है, क्योंकि हमें अभी बलि की आवश्यकता नहीं, अभी हमें लहू बहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रूस के द्वारा एक ही सन ऑफ गॉड आया जिसने हमारे लिए सारी बातों को सहा। कुलुसियों का 1:18 के अनुसार उसने हमें मोल देकर खरीदा बोलकर लिखा है। वो मोल उसके पवित्र लहू के द्वारा ही था, इसे हम समझे। इसी के लिए क्रूस को हमें समझने की जरूरी है कि ये क्रूस हमारे लिए क्या करता है। क्रूस जो है हमारे लिए क्या करता है, इसे भी हम समझने की आवश्यकता है। व्हाट इज क्रूस, यानी क्रूस हमारे लिए क्या करता है। सबसे पहली चीज, क्रूस के कुछ बातों को हम याद करेंगे तो इसमें चार बहुमूल्य चीज को हम समझने की आवश्यकता है। क्रूस में 4 बहुमूल्य चीज सम्मिलित है। पहली चीज है सैक्रिफाइस। क्रूस जो है त्याग को दर्शाता है। क्रूस जो है उस बलिदान को दर्शाता है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें एक चित्र याद आता है कि इसी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था, यानी जगत का पाप ढाने वाला वो मेमना उस क्रूस में लटकाया गया था। इसी के लिए हमें उस क्रूस को जब हम देखते हैं तो वो क्रूस हमें त्याग और बलिदान की बातों को याद दिलाता है। साथ ही साथ लेट डाउन हिज गुड शेपर्ड, और हम उस अच्छे चरवाहे के नीचे जो है, उस अच्छे चरवाहे के पैरों तले हम जो है झुक जाते हैं। ये त्याग की बातों को दर्शाता है, क्योंकि यूहन्ना के 10वें अध्याय के 7वें वचन को अगर हम देखें, यूहन्ना 10वें अध्याय 7वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 10वें अध्याय अच्छा चरवाहा, 11 वचन में अच्छा चरवाहा मैं हूं बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा के रूप में इस बातों को कहते हैं, इस बातों को जानते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं बोलकर प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं। और उसी के जब हम इस क्रूस को समझ रहे हैं तो हम इस बात को भी समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है।
और इस चरवाहा के द्वारा हम जो है और वो चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। इस चरवाहे के पास अगर यशायाह के 53वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है उस बातों को, परंतु इस चरवाहा को जब हम देखते हैं तो वो चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्राण मतलब बलिदान देता है, ये त्याग करता है। और 7वें वचन 10वें अध्याय के 7वें वचन में, तब यीशु ने उनसे कहा, फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखता है, भेड़ों का द्वार वही है, और उस द्वार से हमें अंदर आने की आवश्यकता है। वो भेड़ों का द्वार मतलब यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो उस भेड़ों के द्वार से हमें अंदर जाना। इसी के लिए ये क्रूस जो है हमें त्याग बलिदान सिखाती है कि हम हमारे चरवाहे के नीचे चले आए, हम उस चरवाहे के नीचे, उस अच्छे चरवाहे के नीचे झुक जाए, जो हमारे लिए प्राण देता है, जो हमारे लिए एक फाटक है, और उस अच्छे चरवाहे के साथ हम चले आए। दूसरी चीज क्रूस को समझना है तो इसमें लिखा, दूसरा चीज ऑफर, यानी खुद को दे दिया। यीशु मसीह ने खुद को दे दिया बोलकर हम देखते, एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री 7वें अध्याय के 26वें वचन। इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 26वें वचन को हम देखिएगा। ऑफर, इसको जब हम क्रूस को देखते हैं तो दूसरी चीज है ऑफर, मतलब खुद को दे दिया। 7 का 26वें वचन को देखिएगा। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। मतलब एक खुद को दे दिया बोलकर, अगर यशायाह के 90वें अध्याय के 6वें वचन को अगर हम देखते हैं, यशायाह 90वें अध्याय के 6वें वचन को, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। यहाँ शब्द देखिए, दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। जहाँ पर दिया लिखा है खुद को दे दिया। इसी के लिए इब्रानी का लेखक इस विषय को लिखते समय इस बातों को कहता है कि हमारा एक महायाजक ऐसा है जो योग्य, पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग। मतलब इस प्रकार का जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में जिए। इसी के लिए वो खुद को हमारे लिए दे दिए बोलकर लिखा हुआ है। वो अपने लिए, हम पापी लोगों के लिए अपने आप को दे दिए बोलकर हम देखते हैं। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं हिमसेल्फ, तीसरा चीज क्रूस में हम देखते हैं हिमसेल्फ में, यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें वाक्य को अगर हम देखते हैं, तीसरा चीज क्रूस में आता है हिमसेल्फ। उसमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। यहाँ पर हिमसेल्फ मतलब अपने आप को दे दिया है बोलकर लिखा हुआ है। मतलब क्रूस को अगर हम समझना है तो पहले क्रूस हमें सैक्रिफाइस को समझाती है, दूसरा ऑफर की बातों को समझाती है, तीसरा हिमसेल्फ की बातों को समझाते हैं। जहाँ पर हम 3 अध्याय यूहन्ना के 16वें वचन की बातों को जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार समझता है कि जो कोई इस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। मतलब एक पुत्र दिया गया है और उसके ऊपर विश्वास करने वालों को अनंत चीज उसमें है, सार्वकालीन जीवन, इंटर्न अनंत कालीन के लिए लहू बहाया। मतलब यहाँ यीशु मसीह के वो अनंत काल के लिए लहू बहाने की बातों को प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर हम
अनंत कालीन के लिए लहू इंटरनल सार्वकालीन या अनंत काल का जीवन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने लहू भी इस क्रूस के तले बहाया है। इस बातों को भी हम देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसके लिए कि जगत का उद्धार। मतलब इस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल की बातों के लिए लहू को बहाया, और उस लहू के बहाने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का अनंतकालीन जीवन जो है, अनंत काल का जीवन को प्राप्त करते हैं। फिर से मैं कहूँ कि क्रूस को समझने के लिए हमें क्या करना है। क्रूस हमें क्या समझाता है? क्रूस हमें सैक्रिफाइस समझाता है। क्रूस हमें हिमसेल्फ की बातों को दिखाता है। क्रूस हमें ऑफर की बातों को दिखाता है, और इंटरनल अनंत जीवन की बातों के लिए जो लहू की आवश्यकता है, वो लहू बहाने की बातों को भी दिखाता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता। और एक वचन इब्रानी का पत्री उसके 90वें अध्याय और 13वें और 14वें वचन में देखिएगा। इब्रानी का लेखक उसके 90वें अध्याय 13 और 14वें वचन को देखेंगे तो इसमें और स्पष्ट हो। इब्रानी का लेखक 90वें अध्याय, इब्रानी के पत्र 9वां अध्याय 13 और 14। क्योंकि जब बकरों और बैलों के का लहू और कलोर की राख को अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। पुराने नियम में बैलों और बकरों का लहू जो है अपवित्र लोगों के ऊपर छिड़का जाने से शरीर की शुद्धता से उन्हें पवित्र किया जाता था। इसके बारे में लिखा है। पर 14वें वचन में जब पढ़ते तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। जहाँ पर लिखा हुआ मसीह का लहू जो है सनातन आत्मा के द्वारा और निर्दोष चढ़ाया गया है, और हमारे विवेक को जो मरा हुआ विवेक है उसमें से हमें शुद्ध करने की ताकत जो है उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है। इस विषय को भी हम समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि बिना पाप के ब्लेमिश प्योर, बिना पाप के प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक रहे, इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। और कुछ इसमें की और कुछ गहरी बातों को मैं आज आपके लिए बतलाना चाहता हूँ, जो कि अवश्य है। अभी ब्लेमिश प्योर टू फादर, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा द्वारा जिंदा किया। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा द्वारा जिंदा किया, जैसे जन्म के समय में वे थे वैसे। अब यीशु मसीह के जन्म के समय में पुत्र का जन्म हो रहा है, गुप्त रूप में पिता वहाँ पर है, और पवित्र आत्मा जो है आने वाले समय में परमेश्वर लोगों को ऊपर देने वाला था। उसी तरह से कि यहाँ पर पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा द्वारा जिंदा किया। पिता ने पुत्र को पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा किया। ट्रिनिटी की बातों को आप और हम समझने में, जैसे यीशु मसीह के जन्म के समय में कैसा था कि पिता गुप्त रूप में पुत्र जन्म ले रहे और पवित्र आत्मा वहां पर समाया जा रहा है। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38वें वाक्य देखिएगा।
प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 38वें वाक्य में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए से अच्छा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मतलब जैसे जन्म के समय में था उसी के अनुसार परमेश्वर ने दूसरी चीज, अभी देखिए, पिता ने सेवकाई के लिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। जो वचन अभी हमने देखा, पिता ने सेवकाई के लिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। 30 साल में प्रभु यीशु मसीह सेवकाई चालू करे, परंतु पिता जो है उनका सेवकाई के लिए यीशु मसीह को, मतलब पुत्र को, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। इसी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की पत्री जब यीशु मसीह ने 12वें वर्ष में पढ़ने की उस मंदिर में कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, यानी परमेश्वर का आत्मा पुत्र के ऊपर है और पवित्र आत्मा के अभिषेक सेवकाई के लिए किया गया है। हालेलुया। फिर से कहूं मैं कि पिता ने सेवकाई के लिए पुत्र यानी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। हालेलुया। त्रिनीति के इन तीनों बातों पर संगम को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक चीज हमें अच्छी लगेगी, अपने आप को बलि दे दिया पिता को पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह जो पुत्र है, पुत्र ने अपने आप को बलि दे दिया पिता को और पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह ने अपने आप को बलि दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, पर अपनी आत्मा छोड़ते समय यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में देता हूं। पिता के हाथ में अपनी आत्मा दे रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। इस बातों को भी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की, इस ट्रिनिटी की बातों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और चौथी बात, पिता ने पुत्र को जिंदा किया पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता ने पुत्र यीशु मसीह को जिंदा किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और इस युग में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की द्वारा बातें करता है। और फिर पुत्र ने पवित्र आत्मा पिता से लिया, पुत्र ने पवित्र आत्मा पिता से लिया और शिष्यों को दिया, से उंडेला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो वहां पर पुत्र ने पवित्र आत्मा पिता से लिया। पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, आकाश खुल रही है, और आकाश खुलते ही एक बात आती है कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके ऊपर मैं संतुष्ट हूँ। और वहाँ पर कबूतर की नाई, एक कबूतर जो है पवित्र आत्मा की नाई पुत्र के ऊपर, मतलब यीशु मसीह के ऊपर बैठता है। ये संगम कैसा हो रहा है? पुत्र ने पवित्र आत्मा पिता से लिया, पुत्र यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा पिता से ले लिया और शिष्यों को दे दिया। क्योंकि यूहन्ना के 20वें अध्याय के 22वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा ले लो, और उनके ऊपर फूंका बोलकर लिखा है। और उंडेला या फूकना यानी उंडेला, इस बातों को भी दिया है। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का संगम को हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यों को जानने समय कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की किस प्रकार से एकता की बातें थी, या तीनों किस प्रकार से एकत्रित कार्य किए हैं, इस बातों को हम और आप अच्छे से जानने की आवश्यकता है, अच्छे से समझने की आवश्यकता है, अच्छे से जानकर इसी ने क्रूस के कई एक रहस्य जो छिपे हुए हैं, जिसको हमें समझने के लिए परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के कार्य को देना है। जब यीशु मसीह ने यानी पुत्र ने पवित्र आत्मा पिता से लिया और शिष्यों को दे दिया, जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा लो बोलकर यीशु मसीह ने
उनके ऊपर फूका बोलकर लिखा हुआ, मतलब पिता से पवित्र आत्मा पुत्र ले रहा है और शिष्यों को दे रहा है। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा उंडेले जाने की बातें जो है, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की बातें जो है यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं। तो मैं फिर से इसका एक समरी के रूप में आपको कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले पुराने नियमों में जो बलि थी उसे ढांपना कहते हैं, या अडॉटमेंट जो है वो चली आती है। ढांपा जाना, कवरिंग करना, या ढांपा जाना या ढांपना, इसे कहते हैं। परंतु नए नियम जब आती है तो नए नियम हमें सैक्रिफाइस या बलिदान की बातों को दिखाते हैं। और ये अडॉटमेंट जो है वो साल के लिए था, 1 साल के लिए था, परंतु प्रति वर्ष उसको याद करना पड़ता था। साल खत्म होने के बाद और एक बलिदान की बातों को, लहू बहाने की, लहू को बलिदान देने की बातें, उसका लहू को लगाने की बातें ये थी। और साल में एक बार बलि चढ़ाने की बातें थी। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो हमेशा हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते, क्योंकि अभी हमें बैल बकरियों के लहू की ज़रूरी नहीं, उनके बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए जगत के पापों को ढा डालने वाला मेमना यीशु मसीह बनते हैं। इसी के लिए यीशु मसीह को मेमना के रूप में दिखाया गया है। इस बातों को हमने सीखा। फिर यीशु मसीह का मरना क्यों था, क्यों यीशु मसीह मरना था, इसके विषय में मैंने आपको इस प्रकार से कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाप है, और उसके लिए उपाय पुराने नियमों में क्या था? ढांपा जाना, अडॉटमेंट था। परंतु नए नियम में ढांपा जाना यानी अडॉटमेंट मतलब क्रूस है, और क्रूस जो है उस सन ऑफ गॉड को दिखाता है। इसी के लिए हमें यीशु मसीह को इस प्रकार से उस क्रूस के ऊपर लहू मरना और तीसरे दिन जी उठना हमें एक विजय की संकेत को दिखाता है। उसके बाद हमें क्रूस की बातों को, 4 बातों को समझे। क्रूस मतलब क्या है? क्रूस सैक्रिफाइस को दिखाता है, क्रूस ऑफर को दिखाता है, क्रूस हिमसेल्फ को दिखाता है, और इंटरनल लहू बहाने की बातों को भी दिखाता है। इसके विषय में हमने सीखा। और इसके बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता किस प्रकार से बनी रही, वो शायद यीशु मसीह के जन्म के समय, यीशु मसीह के सेवकाई के समय, यीशु मसीह के बलि देने के समय, और यीशु मसीह के जिंदा होने के समय, और शिष्यों को पवित्र आत्मा उंडेलते समय भी किस प्रकार से इनकी ट्रिनिटी बनी रही, इसके विषय में भी हमने देखा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी बातों को हम अपने जीवन में याद करें और परमेश्वर को कहे कि इस क्रूस के द्वारा आज विश्व भर में कई एक 40 दिन के उपवास की बातों को जब हम कर रहे हैं, या यीशु मसीह के उस क्रूस को याद करके उसके दुख की बातों को जब हम देख रहे हैं, तो इसमें क्रूस के उस रहस्य को आप और हम और बड़ी गहराई के साथ और बड़े कामों के साथ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रूस जो है हमें विजय की बातों को भी दिखाता है। और उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको खरीदा है, इस बातों को भी हम सिखाते। आइए इस क्रूस के रहस्य को और गहरी प्रकाशन में प्रभु हमें दिए लेके चलने पाए। प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया और अनुग्रह की बातों को मांगते हुए आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। आप आपके रहस्य की बातों को प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आपने प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस हमारे लिए किस प्रकार की सहयोगिता बनता है, इसको समझने के लिए आपने हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। तेरी महिमा, प्रशंसा, आदर आपको देते प्रभु। इस सत्र की बातों को कई एक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सहायता कीजिए। इसके द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, सहायता करें और मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर इस वीडियो को आप और लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर के उस क्रूस के गहरे रस से कई लोगों तक पहुँचना है। प्रभु आपको आशीष दे।